Simple past tense. Past tense is the verb form that we use to talk about things that happened in the past. Past tense यानी भूतकाल. Past tense वो verb form है जिसके बारे में हम बात करते हैं जो चीज़ें happened in the past यानी अतीत में हो चुकी है, उसे हम कहते हैं simple past. अब हम जानेंगे past continuous tense के बारे में. Past continuous tense, also known as past progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening in the past. और उसके साथ लगेगा कौन सा है? work, W-O-R-K, work. तो work, past continuous tense, also known as past progressive tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. जो एक्शन, जो स्टेट कंटिन्यूइंग रहती है, जो हो रही थी पास्ट में यानी अतीत में, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. जैसे कि मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग. मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग. मैं बात कर रही थी, I was talking. मैं नाच रही थी, I was dancing. तो ये सब है past continuous tense. Simple past. Simple past यानी भूतकाल. जो घटना अतीत में बीत चुकी है उसे simple past कहते हैं. यानी जो क्रिया अतीत में हो चुकी है उसे हम simple past कहते हैं. तो देखिए simple past का हम पॉजिटिवली देख लेते हैं. यानी क्या होता है? पॉजिटिव यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी वर्तमान काल में जो घटना होती है उसे एज अ सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एस फॉर सब्जेक्ट, वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म भी कहते हैं, और उसके साथ लगेगा ईडी यानी पास्ट टेंस के लिए ईडी लगेगा. ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे एक्शन वर्ड कौन सा है, वर्ब कौन सा है? वर्क, W-O-R-K, वर्क. तो वर्क का पास्ट टेंस है वर्कड. वर्क मतलब काम करना, वर्कड मतलब काम किया. शी वर्कड यस्टरडे, उसने काम किया कल. अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का देख लेते हैं पॉजिटिव. इसका रूल क्या है? एस फॉर सब्जेक्ट, वॉज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ इंक्लूड करेंगे ING. तो देखिए इसके एग्जाम्पल, शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, वह पूरी सुबह खाना बना रही थी. अब हम सिंपल पास्ट के लिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब यानी बेस फॉर्म. देखिए सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन होता है. तो ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डिड नॉट, और वर्ब का यानी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म. तो देखिए वर्क का पास्ट फॉर्म, वर्क तो बेस फॉर्म है, इसका पास्ट फॉर्म वर्कड होता है. पर नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे? शी डिडंट वर्क यस्टरडे, वह काम नहीं की यस्टरडे यानी कल. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए नेगेटिव कैसे लगाएंगे? इसका रूल्स देख लीजिए. नेगेटिव सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन, वॉज या वर का यूज़ करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब यानी बेस फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ ING लगाएंगे. देखिए शी वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन ही केम होम, वह नहीं सो रही थी जब वह घर आए. अब हम पास्ट फॉर्म का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यानी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? तो सबसे पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे. डू यानी करना, और डू का पास्ट टेंस क्या होता है? डिड मानी किया. तो हम पहले
जब भी हम क्वेश्चन यानी फ्रेम करते हैं क्वेश्चन को, तो पहले हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पर पॉजिटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया था, नेगेटिव में भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया था। पर जैसे ही हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो पहले डिड का इस्तेमाल करेंगे, देन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, देन वर्ब यानी बेस फॉर्म। तो देखिए कैसे इसे सेंटेंस बनाएंगे। डिड शी वर्क यस्टरडे? क्या उसने काम किया कल? अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे। इसमें जैसे हम लोगों ने डिड लगाया था, तो इसमें हम बी वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज वर। पास्ट के लिए हम वॉज वर लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब यानी बेस फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट वी यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म और उसके साथ आईएनजी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे वॉज और वर का इस्तेमाल किया है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, पर ये पास्ट है यानी अतीत में हो चुका है, तो इसके लिए हम बी वर्ब वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे कैसे सेंटेंस में फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन फ्रेम में, और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। वॉश पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट वी यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म और उसके साथ आईएनजी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे वॉज और वर का इस्तेमाल किया है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, पर ये पास्ट है यानी अतीत में हो चुका है, तो इसके लिए हम बी वर्ब वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे कैसे सेंटेंस में फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन फ्रेम में, और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। वॉज शी स्लीपिंग व्हेन ही केम होम? क्या वह सो रही थी जब वह घर आए? अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। सिंपल पास्ट में हम बेस फॉर्म जो है वर्ब का उसको चेंज करके पास्ट में लिखते हैं, यानी अगर हमारा वर्ब वर्क है तो उसे वर्कड बनाना है, यानी हमें उसे भूतकाल में चेंज करना है। वर्क मतलब काम करना, वर्कड मतलब काम किया। तो इसमें इज एम आर कोई आईएनजी कुछ भी नहीं पुट करना है, सिर्फ हमें इसे पास्ट में चेंज करना है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है, इसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी नाउन या प्रोनाउन, और उसके साथ हम वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी इंक्लूड करते हैं। वॉज शी स्लीपिंग व्हेन ही केम होम? क्या वह सो रही थी जब वह घर आए? अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। सिंपल पास्ट में हम बेस फॉर्म जो है वर्ब का उसको चेंज करके पास्ट में लिखते हैं, यानी अगर हमारा वर्ब वर्क है तो उसे वर्कड बनाना है, यानी हमें उसे भूतकाल में चेंज करना है। वर्क मतलब काम करना, वर्कड मतलब काम किया। तो इसमें इज एम आर कोई आईएनजी कुछ भी नहीं पुट करना है, सिर्फ हमें इसे पास्ट में चेंज करना है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है, इसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी नाउन या प्रोनाउन, और उसके साथ हम वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी इंक्लूड करते हैं। बस यही तरह से ये सेंटेंस बनता है। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंपल पास्ट में हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और बेस फॉर्म जो है वर्ब का वो यूज़ करते हैं।
और सब्जेक्ट हमारा पहले रहता है, फिर डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब का बेस फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे, वॉज या वर्ड लिखेंगे, फिर उसके साथ नॉट पुट करेंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्क, अगर मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क है उसके साथ आईएनजी इंक्लूड करेंगे यानी वर्किंग। शी वॉज नॉट वर्किंग, अगर शी की जगह अगर यहाँ पे दे होता तो दे वर नॉट वर्किंग। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। और क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले डिड का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट के लिए। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं, प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी इंक्लूड करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ड लगाएंगे। आई होप आपको इस वाले वीडियो से समझ आ गया होगा कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपल पास्ट का वर्कशीट के लिंक छोड़ा है, तो आप लोग चेकआउट कीजिए और अच्छे से वर्कशीट को समझिए। इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिंपल पास्ट टेंस को किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।